हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। अपन ने पहले वीडियो में देखा था यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, उनके रोल्स, और फिर अब अपन देखेंगे टाइप्स इसके। अगर तुम्हें क्वेश्चन है एग्जाम में कि तुम्हें यूटिलिटी प्रोग्राम बताना है और वो क्वेश्चन पूरे 7 नंबर का हो, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा यानी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अपन ने हर वीडियो में एक एक करके समझा है, वो अपन ने डिटेल में समझा है, बट तुम्हें शॉर्ट में बताना है कि थोड़ा सा यूटिलिटी प्रोग्राम बता दिया, थोड़ा सा उसके रोल बता दिए, फिर उसके टाइप्स बता दिए, ऐसे अपने को काम करना है। बट अगर सिर्फ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम बताना, तब तुम्हें ये सब चीजें बतानी जो मैं बताऊंगी। और अगर भले ही छोटा में बताना हो, भले ब्रीफ में बताना हो, डिटेल में बताना हो, ये डायग्राम हमेशा तुम्हें बनाना है। तो ये अपने टाइप से यूटिलिटी प्रोग्राम के एंटीवायरस, कंप्रेशन टूल्स, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, रजिस्ट्री क्लीनर्स। अब अपन इसमें से 4 अच्छे से देखेंगे, बाकी भी अपन अभी अच्छे से समझते हैं। जो याद रह जाए, जितने तुम याद रख सकते हो उतने एग्जाम में लिख के आ जाना। 4 तो लिख ही देना कम से कम। तो अब सबसे पहला होता है अपना एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? वायरस, मालवेयर डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है, प्रिवेंट करता है। वो कैसे करता है? ये फाइल स्कैन करता है, सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़ता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो एंट्री पे चेक करता है, वैसे ही अब इससे होगा क्या, सिस्टम सेफ रहेगा, मेरा डेटा भी सिक्योर रहेगा। अब कंप्रेशन टूल्स क्या होते हैं? फाइल का साइज छोटा करते हैं, डेटा का जो साइज है वो कंप्रेस करते हैं। जैसे अगर 10 MB की फाइल है तो उसको 3 MB की जिप फाइल बना देते हैं। जैसे कपड़ों को तुम बैग में प्रेस करके फिट कर देते हो, वैसे ही अब इससे होगा क्या कि स्टोरेज जो है वो मेरी सेफ रहेगी, सेव हो जाएगी थोड़ी, और फास्ट ट्रांसफर हो जाएगा। अब आता है अपना डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ये क्या होता है? बिखरी हुई फाइल्स को एक जगह अरेंज करता है। जैसे फाइल्स पार्ट में टूट टूट कर अलग जगह ना स्टोर हो जाती है, तो डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, उन्हें जोड़ देता है। यानी बुक्स के पेजेस अगर अलग अलग होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम अरेंज करके एक साथ रख दोगे, तुम्हें इजीली मिल जाएगा सब। तो फास्ट फाइल एक्सेस होगा, प्लस बेटर परफॉर्मेंस होगी इसमें। अब रजिस्ट्री क्लीनर्स क्या है? ये विंडोज रजिस्ट्री की अनवांटेड एंट्रीज को डिलीट करता है। रजिस्ट्री क्या होती है? सिस्टम सेटिंग्स का डेटाबेस। जैसे ओल्ड या अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स जो होते हैं के एंट्रीज यहाँ पे रह जाते हैं। मतलब घर में जो पुराना सामान अगर जमा होता है तो ये इन्हें निकाल देते हैं। इससे क्या होगा, मेरा सिस्टम जो है वो क्लीन रहेगा और एरर्स कम आएंगे। अब आते हैं अपना डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ये क्या करता है? हार्ड डिस्क को मैनेज करता है। अब इसका काम क्या होता है? पार्टीशन बनाना, फॉर्मेट करना, ड्राइव क्रिएट या डिलीट करना। जैसे अलमीरा में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही अब उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज रहेंगी चीजें, तो यही अपने को ऑर्गेनाइज स्टोरेज मिल जाती है। अब आता है बैकअप यूटिलिटी। ये क्या करता है? डेटा का डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, डेटा लॉस से बचने के लिए। यानी कि अगर फोटोज है तो आप क्लाउड बैकअप में कर दोगे। मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी से होगा, क्योंकि मेरा जो डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, वो सेफ रहेगा। अब नेक्स्ट आता है अपना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? फाइल्स को मैनेज करता है। अब इसका काम क्या होता है? क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम, ऑर्गेनाइज करना। जैसे एग्जाम्पल फोल्डर्स हैं, फाइल्स अरेंज करना। अब रियल लाइफ में जैसे ऑफिस में फाइल्स को फोल्डर में रखना पड़ेगा, तो उससे होगा क्या, तुम इजीली एक्सेस कर पाओगे, तुम्हें पता रहेगा अच्छा ये कहाँ पे है। अब लास्ट है अपना डिस्क क्लीनअप। ये क्या करता है? अननेसेसरी फाइल्स है उन्हें डिलीट करता है। जैसे टेम्प फाइल्स, जंक, घर का कचरा साफ करता है। ये फ्री स्पेस हो जाएगा, फास्टर सिस्टम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ये करता है। अभी अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डायग्राम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम को सिक्योर, फास्ट, ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाता है। अब अपन इसके कुछ टाइप्स को समझते हैं अच्छे से। तो अपन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब उसके टाइप्स होते हैं जो अपन ने, तुमने देखा होगा कि डिस्क क्लीनअप मैं बहुत बोलती थी, एंटीवायरस तो अपन ने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से देखा है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या है, ये सारी चीजें अपन आज देखेंगे। मतलब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स है।
तो अब सबसे पहला अपन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव malware such as viruses, worms and trojans from the computer system। तो सिस्टम में ना वायरस है या नहीं ये स्कैन करके ना पता लगाता है और वायरस आने से पहले ही उनको रोक देता है। अगर मान लो वायरस आ गया है तो ये डिलीट या क्लीन करता है। अब मालवेयर क्या होता है? वायरस, वर्म या ट्रोजन। एंटीवायरस क्या करता है? ये अपने सिस्टम का सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये समझ में आ गया। इट कंटिन्यूअसली स्कैन्स फाइल्स एंड सिस्टम एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। तो ये जो है ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। हर फाइल को ना ये चेक करता है, डाउनलोड फाइल, यूएसबी ऐप सब देखता है। अब एग्जांपल जैसे तुमने ना पेन ड्राइव लगाई है, एंटीवायरस क्या करेगा? तुरंत उसको पहले स्कैन करेगा और फिर वो यूज होने देगा। सस्पिशियस या हार्मफुल चीजें ये डिटेक्ट करता है। जैसे फेक फाइल अगर कुछ है तो वायरस है उसमें, तुम्हें अलर्ट दे देगा। तो सिस्टम को हैक, वायरस, डेटा लॉस से ये बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। Disk defragmentation is a process of rearranging fragmented data into contiguous blocks on the disk. Over time, files get scattered, which slow down access speed. अब ये क्या होता है? फाइल्स के जो पार्ट हैं वो अलग अलग जगह स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो कॉन्टिगियस मतलब है एक ही जगह कंटिन्यूअस फॉर्म में रखना। तो जब फाइल सेव होती है तो पार्ट 1 वो यहाँ रख देता है, पार्ट 2 वहां और पार्ट 3 कहीं और। तो इससे हो क्या जाएगा कि स्लो एक्सेस होगा। तो फाइल्स जब सिस्टम को ना फाइल ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, बुक्स के पेजेस अलग अलग जगह रख देंगे अपन, तो ढूंढने में मेरे को टाइम लग जाएगा। तो ये क्या करता है, डिस्क फ्रेगमेंटर यूटिलिटी reorganizes data to improve system performance and faster file access। सब पार्ट्स को एक जगह अरेंज करके रखता है, फास्ट एक्सेस होगा, स्मूथ सिस्टम रहेगा। मतलब डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, फाइल्स को अरेंज करके स्पीड बढ़ाता है। मतलब कि अगर कोई चीज है, मान लो कि मेरा पेन है, 2 पेन है मेरे पास, अब मुझे साथ में रख दूंगी तो मुझे जल्दी मिल जाएंगे। बट एक पेन मैं कहीं और रखूंगी, एक पेन मैं और कहीं रखूंगी, तो क्या होगा, चीजें ढूंढना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये अपना डिस्क डिफ्रैगमेंटर करता है कि साथ में रख देता है, चीजों को अच्छे से अरेंज करता है ताकि अपना स्पीड बढ़ता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर इज एन इनबिल्ट यूटिलिटी दैट हेल्प्स find and remove unnecessary files such as temporary files, cache and unused data। तो सिस्टम में जो यूजलेस फाइल्स हैं उनको ये डिलीट करता है। टेम्प फाइल्स, जंक फाइल्स जो आ जाती है उन्हें ये हटाता है। डेली यूज में ना कुछ ऑटोमेटिक फाइल्स भी बन जाती हैं, तो अब वो क्या करेगा, तो ये स्पेस लेते हैं, सिस्टम को स्लो कर देते हैं। स्टोरेज फ्री होती है, इन्हें ये हटा देता है तो फिर सिस्टम फास्ट हो जाता है। जैसे मेरी फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो आप क्लीनर यूज करते हैं, उससे क्या होगा, फास्ट हो जाएगी उसकी स्पीड। तो डिस्क क्लीनर क्या है, सिस्टम का कचरा जो है वो साफ कर देता है। तो अपन हम अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कंपाइलर। A compiler is a utility program that converts source code, high level language into machine level code so that the computer can execute it। तो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि अपना कंप्यूटर उसे समझ पाए। कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन कोड नहीं समझता है, इसीलिए कंपाइलर जो होता है वो जरूरी होता है। It makes program executable and helps in software development। कोड तभी रन होगा जब कन्वर्ट होगा, तो इसीलिए अपना कंपाइलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंपाइलर क्या होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो प्रोग्राम बनाना पॉसिबल होता है अपने कंपाइलर की मदद से। तो कंपाइलर क्या है, अपना एक ट्रांसलेटर है जो कि ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है।
These utility programs perform specific maintenance and support tasks such as security optimization, storage management, and program execution, thereby improving overall system efficiency. तो सिस्टम को मेंटेन करते हैं ये। एंटीवायरस जो होता है वो अपने को सिक्योरिटी दे देता है, ऑप्टिमाइजेशन अपने को डिफ्रेगमेंटर देता है, क्लीनर अपने को स्टोरेज मैनेजमेंट कर देता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ही अपना कंपाइलर है। तो ये अपने सिस्टम को फास्ट, सिक्योर और स्मूथ बनाते हैं। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो मेरे सिस्टम को सेफ, फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। तो आई होप तुम्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स के टाइप समझ में आ गए होंगे।